वेलकम है आपका यू आर द विनर में। आज हम चरक संहिता सूत्र स्थानम का अध्याय 6 शुरू करने जा रहे हैं। तस्याशितीय। पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था कि जब हम मात्रा के हिसाब से भोजन करते हैं तो हम बल, वर्ण, सुख और आयु पाते हैं, है ना। और ये बात देखी गई है कि ऋतुओं में हम मात्रा के हिसाब से भोजन करें, लेकिन कभी कभी जो है जब भी बीमारियां हो जाती हैं, इसीलिए इस डाउट को दूर करने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तस्याशितीय। तस्या शीतागाद आहाराद बलम वर्णश्च वर्धते यस्यर्तु सात्म्यम विदितम चेष्टाहार व्यपाश्रयम। इस अध्याय में जो है मतलब ऋतुओं के अकॉर्डिंग आहार विहार करने का बताया गया है। और जो पुरुष ये जानता है कि किस ऋतु में कैसा आहार करना चाहिए तो वो उसका फल पा लेता है, और जो नहीं जानता कि किस ऋतु में कौन सा मतलब क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो वो उसके फल को भी नहीं प्राप्त कर पाता। ई खलु संवत्सरम षडंग मृत विभागेन विघात। मतलब आचार्य चरक ने ऋतुओं के विभाग के अकॉर्डिंग 6 ऋतुएं बताई हैं। शिशिर, बसंत और ग्रीष्म, ये 3 ऋतुओं में क्या होता है कि जो सूर्य है वो उत्तर दिशा में गमन करता है, तो इन्हें उत्तरायण या फिर इन ऋतुओं को आदान काल कहा जाता है। वर्षा, शरद, हेमंत ऋतुओं में जो सूर्य है वो दक्षिण दिशा में गमन करता है, तो इन्हें दक्षिणायन या इन ऋतुओं को विसर्ग काल से जानना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने ऋतुओं का इस प्रकार से वर्णन किया है कि तेषां तपस्यो शिशिरः, मधुमाधवो बसन्तः, शुचि शुक्रौ ग्रीष्मः, नभो नभस्यौ वर्षः, ईशोज ऊर्जौ शरद और सहस हसनौ हस्यौ हेमंत। यानी जो तपस्या है वो हो गई शिशिर, मधुमाधव यानी बसंत, शुचि शुक्र यानी ग्रीष्म, नभ नभस्य यानी वर्षा, ईश ऊर्ज यानी शरद और सहस्य यानी हेमंत। जो उत्तरायण होता है, उत्तरायण में क्या होता है कि पृथ्वी का रस और मनुष्यों का बल दोनों ही घटते हैं, है ना। और दक्षिणायन में पृथ्वी का रस और मनुष्य का बल बढ़ते हैं, उनमें वृद्धि होती है। उसे विसर्ग काल भी कहा जाता है दक्षिणायन को। मकर कुंभ को शिशिर, मीन मेष को बसंत, वृष मिथुन को ग्रीष्म, कर्क सिंह को वर्षा, कन्या तुला को शरद, वृश्चिक धन संक्रांतियों को हेमंत ऋतु माना गया है। विसर्गः सौम्यः। विसर्ग किसे बोला था? विसर्ग काल दक्षिणायन को। और यहाँ पर विसर्गः सौम्यः यानी विसर्ग काल को सौम्य कहा है। सौम्य मतलब कि उसमें दक्षिणायन में जो पृथ्वी का रस है और जो मनुष्य का बल है, दोनों में ही वृद्धि होती है। यही बताया था ना मैंने दक्षिणायन में। तो यही बात है कि विसर्ग काल को सौम्य कहा जाता है। अब यहाँ पर आ गया आदानम यानी आदान काल। तो आदान काल को आग्नेय माना गया है, मतलब सूर्य उस टाइम पूरे तेज पर होता है, तो जो सूर्य का उत्तरायण काल है उसको आदान माना गया है और उसको आग्नेय भी कहा गया है। उससे क्या होता है कि मनुष्य का बल और पृथ्वी का रस दोनों ही घटते हैं। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ये देखो मैंने अंडरलाइन किया है, आदानो यानी आदान काल में क्या होता है, रवि सूर्य की किरणें क्या करेंगी, जो स्नेहन है, जो जल का अंश है उसको लेता है वो, क्योंकि सूर्य पूरा तेज होता है
है ना। आगे वाय तीव्र रूक्ष, जो मैंने अंडरलाइन किया है, वायु तीव्र और रूक्ष होकर जो है जगतः स्नेहन, यानी स्नेहम, संसार के स्नेह भाग का जो है शोषण करता है सूर्य। और शिशिर बसंत ग्रीष्म, शिशिर बसंत और ग्रीष्म इन ऋतुओं में रूक्षाण, है ना, ये यहाँ पे रूक्षाण, रूक्षता होने की वजह से जो रूक्ष रस है, क्या तिक्त और कषाय और कटु रसों की वृद्धि होती है। और दौर्बल्य माँ वहंती, मनुष्य के शरीर में दुर्बलता उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे देखेंगे हम इसको, शिशिर में रूक्ष, बसंत में तिक्त, ऐसे मतलब शिशिर बसंत ग्रीष्म तिक्त कषाय कटु, शिशिर तिक्त, बसंत कषाय, ग्रीष्म कटु रसों की वृद्धि होती है। वर्षा श्रद्धे हेमंतेषु तु दक्षिणाभिमुखे अर्के, वर्षा शरद हेमंत इन ऋतुओं में जब जो है सूर्य दक्षिण दिशा की ओर गमन करता है, तो जब क्या होता है, कौन कौन से रस बनेंगे, रसा अम्ल लवण मधुरा यथाक्रमम तत्र बल पचीयते निर्नामिति, है ना, कि आम्ल लवण मधुर, ऐसे देखेंगे, वर्षा शरद हेमंत आम्ल लवण मधुर इन रसों की वृद्धि होती है और मनुष्य के बल में भी वृद्धि होने लगती है। आगे ये कॉलम दे रखे हैं, ये आपको देखने ही देखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जो हमने पढ़ा है, देखो, शिशिर बसंत ग्रीष्म, इसमें कौन से रस होते हैं, रस होते हैं इसमें तिक्त कषाय कटु, है ना, एक एक ऋतु को लेते जाओ, एक एक रस को लेते जाओ। उत्तरायण, है ना, सूर्य आग्नेय होता है, चंद्रमा का बल क्षीण रहता है, सूर्य का बल पूर्ण रहता है, और मनुष्य दौर्बल्य की प्राप्ति करता है। और विसर्ग काल में क्या होता है, वर्षा शरद हेमंत, इसमें रस अम्ल लवण मधुर। और दक्षिणायन, इसमें सूर्य सौम्य होता है, चंद्रमा पूर्ण रहता है, और मनुष्य को बल की प्राप्ति होती है। आदावन्ते च दौर्बल्यम विसर्गादान यो नृणाम मध्य बलम त्वन्ते श्रेष्ठ मर्गे च निर्दिशेत। विसर्ग काल के शुरू में और आदान काल के आखिर में जो मनुष्यों में है वो दुर्बलता होती है, और मध्य में, विसर्ग काल के आखिर में और आदान काल के शुरू में उत्तम बल होता है। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। शीते शीतलानि, शीते शीत अनिल स्पर्श संरुद्धौ बलिनाम बलि पक्ता भवति हेमंते मात्रा द्रव्य गुरुक्षम। अब यहाँ पर बताया जा रहा है, हेमंत ऋतु में जठराग्नि जो है वो बलवान होती है। तो हेमंत ऋतु में शीतलता ज़्यादा रहती है और जो वायु है वो भी ठंडी रहती है। तो इस वजह से वायु के स्पर्श से और अग्नि के रुक जाने की वजह से जो स्वस्थ पुरुषों की जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी है, जठराग्नि है, वो बलवान होकर मात्रा में क्या गुरु आहार, द्रव्य में गुरु आहार को भी डाइजेस्ट करने में समर्थ रहती है। जठराग्नि जो है वो बहुत बलवान हो जाती है, कहाँ, हेमंत ऋतु में। हेमंत ऋतु शीत होती है, लेकिन फिर भी जो जठराग्नि है वो प्रबल होती है। अग्नि क्यों प्रबल होती है, जबकि शीत वायु का स्पर्श हो रहा है। तो जो अग्नि के प्रबल होने में जो शीत स्पर्श है, ठंडी स्पर्श है वायु की, वो अग्नि को बाहर नहीं निकलने देती। तो इसलिए यहाँ पर बलवान पुरुषों की अग्नि जो है वो प्रबल होती है। क्या होता है कि हेमंत ऋतु में जो
एटमॉस्फेयर है वो बहुत शीतल होता है और शरीर की जो ऊष्मा है वो बाहर ना निकल कर अंदर ही चली जाती है और जठराग्नि प्रबल हो जाती है, इसलिए गुरु द्रव्यों का पाचन उचित रूप से हो जाता है। वायु प्रकुप्यति, वायु का प्रकोप हो जाता है। स यदा नेंधनम युक्तम लभते देहज्म तदा, यानी अग्नि तेज होती है बहुत, और जितनी तेज अग्नि होती है अगर उस हिसाब से ईंधन यानी आहार उसे नहीं मिला तो वो धातुओं को ही, आहार के अभाव में धातुओं को ही पचाना शुरू कर देती है अग्नि, और वायु का प्रकोप हो जाता है। तस्मा तुषार समय, यानी तुषार काल हेमंत ऋतु। तुषार यहाँ पर आया है हेमंत ऋतु के लिए। स्निग्ध अम्ल लवण रसान, यानी स्निग्ध पदार्थ, अम्ल रस, लवण रस, इनका सेवन करना चाहिए। शिधूम मधु चानु पिब्बे न रहा, यानी मदिरा, मदिरा भी इसमें दिया है पहले, शिधु से पहले। मदिरा, शिधु, मधु ये पीना चाहिए। तेलम नवोदनम, यहाँ पर आ गया वसा तेल, और नवोदनम आया है नए चावलों का भात। और आगे ये यहाँ पर आ गया है उष्ण चायुर्न हीयते, यानी गर्म जल का सेवन करने से जो मनुष्य की आयु है उसकी कोई हानि नहीं होती। अभ्यंग उत्सादनम, यानी तेल का अभ्यंग करें यानी मालिश करें। उपटन, उपटन का यूज़ करें। और जेनताग मातपम, यानी जेनताग स्वेद का सेवन करें। जेनताग स्वेद का सेवन करने के लिए बताया गया है। भजेद्धूमि ग्रहम चोष्ण मूषणम गर्भगृहम, यानी उष्ण भूमिगृह, यानी जैसे तहखाना और उष्ण गर्भगृह, घेरे वाला घर, ऐसी जगहों पर रहना चाहिए। फिर आ जाता है आगे कोशय, कोशय यानी रेशमी कपड़े। प्रवेणी, प्रवेणी यानी सनिया जूट से जो कपड़े बनाए जाते हैं। और कुथक यानी कंबल, इनका यूज़ करना चाहिए। और गुरुष्ण वासा, गर्म कपड़े धारण करने चाहिए। दिग्धांगो गुरुणा गुरुणा सदा, और घिसे हुए अगर का शरीर पर गाढ़ा लेप करना, ये बताया गया है। और प्रकामम च निषेवेत मैथुनम शिशिरागम में, और यहाँ पर मैथुन को इंडिकेट किया जा रहा है शिशिर ऋतु में, यानी हेमंत ऋतु में। जेनताक स्वेद का सेवन करना चाहिए, ये आप याद रखना हेमंत ऋतु में। इसकी जेनताक स्वेद की विधि भी आगे बताई जाएगी, पढ़ेंगे हम लोग। वर्जियेद अन्न पानानि वातलानि लघुनि च प्रवातम प्रमिताहार मंथम हिमागमे, यानी जो हेमंत ऋतु होती है शीत की वजह से वो वायु को बढ़ाने वाली होती है, तो क्या करना है कि लघु आहार लेने हैं। और वायु तीव्र होती है तो थोड़ा नपातुला भोजन हमें करना है, तो ये आपको याद रखना है। अब आता है शिशिर ऋतुचर्या। हेमंत तुल्यो शिशिर विशेषणम, यानी हेमंत और शिशिर ऋतुएं यद्यपि समान ही होती हैं। रोक्ष्यमा दानजम, यानी दानजम, यानी जो शिशिर ऋतु में है ये आदान काल है, तो इसमें रूक्षता आ जाती है। और शीतम मेघ मारुत वर्षजम, मेघ वायु और वर्षा की वजह से सर्दी पड़ने लगती है। और
शिशिर ऋतु में भी हेमंत ऋतु की तरह वही सभी विधियाँ चलेंगी। निवात मूषणम त्वधिकम शिशिरे गृहमाश्रयेत, यानी ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ वायु ना जाए, हवा ना जाए, उष्ण गृह में निवास करना चाहिए। कटु तिक्त कषायाणि वातलानि लघूनि च वर्ज्येद अन्नपानि शिशिरे शीतलानि च, यानी शिशिर ऋतु में क्या है, कटु तिक्त कषाय, इन रसों को नहीं लेना है क्योंकि ये वात को बढ़ाने वाले होते हैं। हल्के और शीतल अन्नपान का त्याग कर देना चाहिए। तो ये आप याद रखना, ये इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसको ध्यान से पढ़ना है, देखना है, याद करना है। बसंते निचितः श्लेष्मा दिन कृदा भाभी रीरिता, यानी हेमंत ऋतु में जो इकट्ठा हुआ हुआ कफ है, जो हेमंत ऋतु में हमारे कफ इकट्ठा हो गया था, तो बसंत ऋतु में क्या होगा कि सूर्य की किरणें जो हैं वो द्रवीभूत होकर, प्रेरित होकर, सूर्य की किरणें तेज होंगी तो वो प्रेरित होकर जो है हमारी जठराग्नि को मंद कर देती हैं, और क्या होगा कि उससे बॉडी में अनेक डिसीजेस हो जाएंगी। और क्या करेंगे हम, उस इकट्ठे हुए कफ को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बसंत ऋतु में जो है वमन आदि का प्रयोग करेंगे, यानी पंचकर्म का प्रयोग करेंगे। तो पंचकर्म का प्रयोग हम बसंत ऋतु में करेंगे। इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना। गुरु अम्ल स्निग्ध मधुरम, यानी बसंत ऋतु में गुरु अम्ल स्निग्ध और मधुर आहार नहीं लेना है। दिवा स्वप्न, यानी दिन में नहीं सोना है, ये यहाँ पर बताया गया है। वर्ज्येत, वर्जित है। आगे, व्यायाम उदर्तन धूमम कवल घ्राण अंजन, यानी बसंत ऋतु में एक्सरसाइज करनी चाहिए। उपटन, धूमपान, कवल ग्रह, अंजन आदि का प्रयोग करना चाहिए। सुखाम्बुना, यानी शौच विधिम, यानी मलमूत्र आदि के लिए गुनगुने पानी का जो है वो प्रयोग करना चाहिए। चंदन गुरु धांगो, यानी शरीर पर चंदन और अगर का, इन दोनों को मिलाकर उसका शरीर पर लेप करना चाहिए। भक्ष्य गदम, सीधु और माधविक, मधु निर्मित जो मध होता है उसका पान करना चाहिए। बसंते अनुभवे श्रीनाम कान्ना नाम च यौवनम, और किसी अच्छे से उपवन बगीचे वगैरह में जाके स्त्री के साथ जो है थोड़ा मतलब टाइम स्पेंड करना चाहिए। मयूर खैर जगतः स्नेहम ग्रीष्मे पेपीयते रविः, यानी ग्रीष्म ऋतु में जो सूरज की किरणें हैं वो बहुत तेज होती हैं और वे जगत के स्नेह को सोख लेती हैं। आगे, स्वादु शीतम द्रवम स्निग्ध अन्नपानम, तो क्या करेंगे, मधुर रस लेंगे, शीत वीर्य वाले द्रव लेंगे, जो स्निग्ध हैं उनका अन्नपान इस काल में करेंगे। और शीतम, और ये आ गया मंथम, यानी चीनी के साथ शीतल मंथ, जैसे घी सत्तू शीतल जल का जो मिश्रण है वो लेंगे। और उससे क्या होगा कि स्वाभाविक बल, जब हम इनका सेवन करेंगे तो जो मनुष्य का स्वाभाविक बल है वो ख़त्म नहीं होगा। जो मंथ होता है, सत्तू को ठंडे पानी में और उसमें घी वगैरह मिलाकर उसको घोल दें, वो अधिक पतला ना होने पाए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो, उसे मंथ कहते हैं। तो जब हम वो लेंगे तो उसका सेवन करने से
जो स्वाभाविक बल है वो वीक नहीं होगा। मद मलपम ना, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में मदिरा का सेवन नहीं करना है, और अगर करना भी है तो बहुत ज़्यादा उसमें पानी मिला लेंगे। लवण अम्ल कटुष नानी, लवण अम्ल और कटु रस वाले जो उष्ण द्रव्य हैं उनका सेवन नहीं करेंगे, और व्यायाम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह करने से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, स्वेट बहुत निकल जाता है। तो इस वजह से ग्रीष्म ऋतु में जो है मना किया गया है एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए भी। आगे श्लोक नंबर 30। दीवा शीतगृह, ग्रीष्म ऋतु में दिन के टाइम शीतल कमरे में रहे, और निद्राम निशी, रात को जो है सोए कैसे, चंद्राम शीतले, यानी चांदनी मतलब चांद की रोशनी में सोएं, क्योंकि वो शीतल होती है। और चंदन दिग्धांग, यानी शरीर पर चंदन का लेप लगाए, प्रवाते हमयर्क मस्तके, और ऐसे हवादार स्थान पर सोना चाहिए। कान्नानि ची शीतलानि जलानि कुसुमानि च, शीतल उद्यान, शीतल जल और शीतल पुष्पों का जो है सेवन करना चाहिए। और मैथुन निषेवित, ग्रीष्म काल में मैथुन से बचें। हेमंत और शिशिर ऋतु में बताया गया था कि उष्ण गर्भगृह में रहें, और ग्रीष्म ऋतु में शीत गृह में रहना चाहिए, यानी शीत जो ताप नियंत्रण एयर कंडीशनिंग है ना, ऐसे जगह पर रहना चाहिए। इससे आगे का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।